तो शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा एक बात बताइए, कोई आपसे ये पूछ दे कि ये देखो ये एक नंबर लिखा है 2179782 और बताओ क्या ये 66 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बगैर भाग किए बताना है। आपको भाग नहीं करना है, आपको बगैर भाग किए बताना है कि क्या ये नंबर 66 से डिसेबल है। क्या आपको पता है? नहीं पता तो आज मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा विभक्त के नियम, डिसिबिलिटी रूल। तो बेसिक मैथ का ये सेकंड क्लास है, तो स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पता लगा लोगे बगैर डिवाइड के कि ये 66 या 45 या किसी भी नंबर से डिवाइड है या नहीं। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, जैसा मैं आपसे कहता हूं। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है 1 के बारे में। 1 तो सारे नंबर का है, 1 जितने भी दुनिया में नंबर है सबका 1 से डिसिबल है। अब बात करते हैं 2 से। तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से। तो 2 से विभक्त होने के नियम। ठीक, तो 2 से विभक्त होने के नियम हम क्या है, बहुत साधारण है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस 0, 2, 6, 4, 8 हो तो कहने का मतलब है कि वो 2 से डिसेबल होगा। ठीक, कोई भी आप नंबर उठा लीजिए। आपने जैसे ये नंबर लिखा, इसका इकाई अंक 6 है, मतलब कि ये 2 से डिसेबल है। बहुत ही आसान है। इसका इकाई अंक कितना है? 6, तो ये 2 से डिसेबल है। अब आपने एक नंबर लिया, ठीक, इसका इकाई अंक कितना है? 5, तो ये 2 से डिसेबल नहीं है, 2 से विभक्त नहीं होगा। ये था 2 का नाम, बहुत साधारण। आपको याद रखना है 0, 2, 4, 6, 8। आप ऐसे भी कह सकते हैं जितनी भी सम संख्याएं हैं, क्योंकि सम संख्या का भी वही रूल है, जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो क्या है? सम संख्या है। तो उसी तरह ये आपका 2 से विभक्त होने का भी नियम है। अब चलते हैं हम 3 से विभक्त होने के क्या नियम है। 3 के डिसिबिलिटी रूल क्या है? तो देखिए, आप कोई भी नंबर लिखिए। आपने नंबर लिखा, ठीक, आप क्या कीजिए, जो इसके नंबर से इसको जोड़ लीजिए, योग कर लीजिए। 5 + 4 + 3 + 6 कितना है? 6, 3, 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18। ठीक, यानी कि ये जो 18 है, ध्यान से समझिएगा, आपको किसी नंबर को 3 से डिसेबल है या नहीं है, 3 से विभक्त है या नहीं है, क्या करना है? आपने एक संख्या लिया, उसके अंकों को जोड़ लिया, उसके अंकों को ऐड कर लिया। कितना है? 18। तो क्या 3 से 18 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। आप कोई दूसरा नंबर लीजिए। अब ये नंबर है, तो अब आप इसे जोड़िए। 5 और 7 कितने हो गए? 7, 5, 12 और 2, 14। क्या ये 3 से डिसेबल है? नहीं है, तो ये संख्या भी 3 से डिसेबल नहीं है, 3 से विभक्त नहीं होगा। बहुत ही साधारण नियम है। आप संख्या लीजिए, उसको जोड़िए, जोड़ने से जो संख्या आती है उससे आप अगर वो 3 से डिसेबल है तो वो भी 3 से डिसेबल है, अदरवाइज वो 3 से डिसेबल नहीं होगा। तो ये तो था आपका 3 का नियम। चलिए, अब कोई आपसे पूछ दे क्या 4 से विभक्त के क्या नियम है। अच्छा, अभी आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि क्या मुझे ऐसे ही 2, 3, 4, 66 तक पढ़ना है? बिल्कुल नहीं, कुछ पढ़ने, बस थोड़े से पढ़ने, आप समझ जाएंगे। ठीक, तो ऐसा नहीं कि आपको 66 तक या 100 तक करना है, बस ठीक है, थोड़े से ही है। तो 4 से विभक्त होने के क्या नियम है? अब जैसे कि ये एक हमने नंबर लिखा, तो हमें क्या करना है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई अंक लेना है, इकाई और दहाई अंक लेना है। अब देखिए, इसका यानी कि यूनिट और टेंस प्लेस लेना है, तो इसका इकाई और दहाई अंक, यानी आप सीधा अगर नॉर्मल कहें तो लास्ट के आपको 2 नंबर उठाने हैं और आप देखेंगे क्या ये 2 नंबर 4 से कट रहे हैं। तो 4 × 4, 3 बचा, 3 पे 2 32, 4 8 32, यानी कि ये 4 से कट रहा है। तो कहने का मतलब ये संख्या भी 4 से बिल्कुल पूरी तरीके से विभक्त होगा। क्या करना है आपको? अंतिम 2 नंबर लेने हैं,
उसको 4 से काट के देखना है। अगर वो 4 से विभक्त है तो ये पूरा नंबर भी 4 से आपका विभक्त होगा, 4 से कटेगा। क्लियर है बात? बहुत आसान था 4 का नियम। 5 का तो इससे भी आसान है। ठीक, 5 का नियम क्या है? 5 का नियम क्या कहता है? 5 का नियम कहता है कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है, बहुत सिंपल, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 या फिर 5 है तो वो 5 से विभक्त होगा, वो 5 से डिसेबल है। आपने एक संख्या लिखी, ठीक, तो ये इसका इकाई अंक 6 है, यानी कि ये 5 से डिसेबल नहीं है, 5 से नहीं विभक्त होगा। ठीक, आपने संख्या लिखी, इसका इकाई अंक 0 है, यानी कि ये 5 से विभक्त होगा, ये 5 से विभक्त होगा। बहुत सिंपल सा रूल था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? 6 से विभक्त होने का नियम। तो 6 से विभक्त होने का क्या नियम है? आप देखिए, अब अभी हमने आपको क्या पढ़ाया था? 2 का विभक्त होने का नियम पढ़ाया था, 3 का विभक्त होने का नियम पढ़ाया था। तो जिसको 2 का और 3 का विभक्त का नियम आता है वो 6 का बहुत आसानी से कर सकता है। कैसे करना है 6 से? देखिए, आपने एक संख्या लिखी, ठीक, आपने एक संख्या लिखी, ठीक है। अब कोई पूछ दे कि क्या ये 6 से डिसेबल है या नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 6 से चेक करने के लिए आपको 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 6 से पता होने के लिए आपको 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। तो देखिए, इसका इकाई अंक कितना है? 6 है। इकाई अंक 6 है तो कहने का मतलब है कि ये 2 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसको जरा जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3 6 कितना? 9। 9 3 से डिसेबल है तो कहने का मतलब है ये 3 से भी विभक्त हो जाए। जो 216 है वो 2 और 3 दोनों से विभक्त है, तो कहने का मतलब है कि ये 6 से भी विभक्त होगा। बात को ध्यान से समझ लीजिएगा। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन ना हो इसलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अब जैसे देखिए 51 एक नंबर है, ठीक, तो इसका इकाई अंक क्या है? 1। इकाई अंक 1 है मतलब ये 2 से विभक्त नहीं होगा। अगर हम इसको जोड़े तो 5 + 1 कितना होता है? 6, यानी कि ये 3 से विभक्त हो रहा है। अब देखिए, 2 से तो विभक्त नहीं हो रहा है, 3 से विभक्त होगा, तो क्या 6 से विभक्त होगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। 6 से विभक्त होने के लिए क्या 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी। 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 2 से भी कटना चाहिए और वो 3 से भी कटना चाहिए। एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया। अब देखिए, इसका इकाई अंक क्या है? 0, तो 0 है यानी कि ये 2 से विभक्त होगा, बिल्कुल होगा। अब हम इसके संख्या को जोड़ते हैं, 4 + 0 4, क्या ये 3 से विभक्त होगा? नहीं होगा। तो कहने का मतलब है क्या ये 6 से विभक्त होगा? नहीं। 6, देखिए बिल्कुल समझ जाइए ध्यान से कि 6 से विभक्त कब होगा? 6 से कब विभक्त होगा? जब वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। क्लियर है बात? समझ में आई आप लोगों के? चलते हैं नेक्स्ट कर। 6 के बाद क्या है? 7 का पढ़ते हैं। तो 7 का नियम क्या कहता है? अब 7 से विभक्त होने का क्या नियम है? 7 से विभक्त होने का नियम देखते हैं कि जैसे कि हमने कोई संख्या लिखी, आपको क्या करना है? इसका इकाई अंक उठा के अलग कर लेना है। देखिए, जो इसका इकाई अंक है, इकाई अंक उठा के अलग कर लिए आप। अब जो ये इकाई अंक है इसकी आप 2 से गुना कर दीजिए। ये देखिए, इधर ये 101 लिख लिए, माइनस करिए, उसके बाद 5 को जब 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 10। 110 में से 101 में से 10 गया, कितना आया? 91। 91 को 7 से काट के देखिए, कट गया, 13 × 7 = 91। तो यानी कि ये नंबर जो है 7 से विभक्त होगा। 7 से विभक्त होने का नियम आपके समझ में आया? जैसे कि एक और हम लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 3 4 3 है, ठीक। अब हम क्या करते हैं? देखिए, इकाई का अंक हमें अलग कर लेना है और उसको हमें 2 से गुना कर देना है, ठीक। तो 3 × 2, यहाँ पे हम ये नंबर लिख लेंगे, ठीक। तो 34 - 6 कितना आया? 28। तो क्या ये 28 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, यानी कि ये 343 भी 7 से कटेगा। 7 से विभक्त होने का नियम समझ में आया? आपको इकाई अंक उठाना है, उसकी 2 से गुना करनी है और जो बच गई संख्या है उससे उसे माइनस करना है। उसके बाद आप देखेंगे क्या वो उससे 7 से कट रहा है। अगर 7 से कट रहा है तो पूरा नंबर भी 7 से कटेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब 8 से विभक्त होने का क्या नियम है? देखिए, हमने
2 के विभक्त होने में पढ़ा था कि इकाई अंक, 4 के विभक्त होने में पढ़ा था इकाई और दहाई अंक, तो 8 में होगा इकाई, दहाई और सैकड़ा। ध्यान से सुनिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक, अब आपको वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। तो जैसा कि आपने कोई नंबर लिखा, ठीक, तो ये आपने एक नंबर लिख लिया, ये आपने एक नंबर लिख लिया। तो अब आप देखिए कि इसके 3 लास्ट से 3, आप नॉर्मली समझिए लास्ट से 3 नंबर आपको उठाने हैं। आपने लास्ट के 3 नंबर लिए। अब आपको क्या करना है, 8 से काट के देखना है इसको। 8 6 48, 6 8 8 64। ठीक है, तो ये कट गया 8 से, तो कहने का मतलब है कि ये पूरी की जो पूरी संख्या है वो 8 से कटेगी। ये पूरी संख्या क्या है, 8 से कटेगी। क्लियर है बात, आप लोगों के यहाँ तक समझ में आया? ठीक, एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे आप मान लीजिए 3 6 5 5 2। अब आपने नंबर दिया, तो अब देखिए इसके इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 लास्ट से नंबर लेने हैं। अब 8 से काट के देखते हैं। 8 6 48, ठीक, और 48 7 बच गया, 7 पे 2 72, 8 9 72 कट गया। तो यानी कि ये पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 से डिसेबल होगा। ये 8 का डिसेबिलिटी रूल था। चलिए अब हम 9 का देखते हैं। क्या है 9 का नियम, क्या है 9 का नियम? जिन्होंने 3 का नियम आता है तो उन्हें 9 का नियम सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी संख्या लीजिए, हमने ये संख्या लिया। अब इस संख्या को क्या कर लीजिए, इन संख्या के अंकों का योग निकाल लीजिए। 5 + 3 + 0 + 1 कितना आया, 9। 9 से 9 कट रहा है जी, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से डिसेबल है, 9 से विभक्त होती है। एक और नंबर लेके देख लेते हैं। अब देखिए 9 और 4 13, 13 2 15, 15 और 3 18। तो 18 भी 9 के पहाड़ में आता है। कहने का मतलब है संख्या भी 9 से कटेगी। बहुत साधारण है, आप सभी अंकों को जोड़ लीजिए। अगर वो 9 के पहाड़ में आता है तो ये संख्या भी 9 से विभक्त होगी, 9 से डिसेबल होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। चलते हैं 10 का। तो बहुत आसान है। देखिए 10 का क्या है, बहुत ही आसान है। जिसका इकाई अंक 0 होगा वो 10 से कटेगा। तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। 11 का क्या नियम है? अच्छा देखिए, ये थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा कि 11 का विभक्त होने का क्या नियम है। अब जैसे आप मान लीजिए एक नंबर हम लिख लेते हैं, अब जैसे कि एक नंबर है। अब आपसे कोई पूछ दे कि एक बात बताओ कि क्या ये 11 से विभक्त है, क्या ये 11 से डिसेबल है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप ऐसे करिए, एक एक संख्या छोड़ के गोला बना लीजिए। बना लिए। अब आप इनको जोड़ लीजिए। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18। ठीक, अब जो बगैर गोला वाला नंबर है उसे जोड़ लीजिए। 4 2 6, 6 और 1 7। अब आप इसे घटा दीजिए। घटा के कितना आया, 11, यानी कि ये 11 से डिसेबल है। घटा के क्या आना चाहिए, घटा के अगर 0 आ जाए तो भी डिसेबल हो जाए, या 11 आ जाए तो, या 11 के टेबल का कोई भी नंबर आ जाए तो वो जो है 11 से डिसेबल हो गए। तो आपको क्या था, यहीं तक पढ़ना है। अब आगे अब आप सोचेंगे कि अभी तो मैंने जब स्टार्ट किया था तो 66 का बोला, अब बोल रहे 11 तक ही पढ़ना है, 11 तक ही है। तो देखिए 66 का आ जाए तो कैसे करेंगे। अब देखिए मैंने जो क्वेश्चन लिखा था उस टाइम उसे हम दोबारा लिखते हैं कि कोई आपसे पूछ दे कि नंबर है 2179782, ये एक नंबर है। अब कोई आपसे पूछ दे कि बताओ क्या ये 66 से डिसेबल है, आपसे कोई पूछ दे कि क्या ये नंबर 66 से डिसेबल है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस 66 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से 33 आ गया, ठीक, 3 से 11 आ गया और फिर 11 से 1 आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब है 2 गुने 3 गुने 11 है। अब आपको क्या करना है, इस नंबर को इन तीनों से चेक करना है।
इन तीनों से चेक करना है। सबसे पहले आप 2 से देखेंगे, तो देखिए क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है इसीलिए 2 से विभक्त होगी। बताओ किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है इसीलिए 2 से विभक्त है, डिसिबल है। अब हम इसके संख्याओं को जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 9 19, 19 और 7 26, 26 4 30, 4 34 और 2 36। तो जोड़ के कितना आ रहा है 36, 3 से कट रहा है यानी कि ये 3 से भी विभक्त है। क्लियर है। 11 का नियम हमको बताए थे कि गोला बना लेते हैं, एक एक संख्या छोड़ के, एक एक संख्या छोड़ के गोला बना लेते हैं। तो जरा गोला वाले को जोड़िए। 7 और 2 9, 9 और 7 कितने हो गए 16, और 16 और 2 कितने हो गए 18। ठीक, और इसे जोड़िए। 9 और 1 10, 10 और 1 18, 8 18। तो कितना आया 0। तो कहने का मतलब है 11 से भी विभक्त है। तो 2 3 11 तीनों से विभक्त है। कहने का मतलब है कि ये नंबर जो है 66 से डिसेबल है। अब सोच रहे कि इतना लंबा सवाल है, इतने में तो हम डिवाइड कर लेते। मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ इसीलिए मैंने ये लंबा चौड़ा किया है। अदरवाइज जैसे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से इसे बता सकते हैं। अच्छा, इसमें आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए इसीलिए आपको एक और एग्जाम्पल समझने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल आपको समझना है, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बार। कि हमने एक नंबर लिखा 20622170, हमने ये नंबर लिखा। ठीक, अब कोई हमसे ये पूछ दे कि बताओ भाई क्या ये 45 से डिसेबल है या नहीं है। क्या, देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्या ये 45 से डिसेबल है या नहीं है, 45 से भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 45 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 3 से आ गया 15, 3 से आ गया 5, 5 से आ गया 1। अब इस बार आप देखिए क्या है, 2 बार 3 है 1 बार 5 है। तो क्या 3 और 5 से चेक करें, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत हो गया। यही बात मैं आपको बता रहा था कि आप क्या करिए, इन तीनों को, इन 3 तिया कितना हो गया 9, यानी कि, और ये 5, तो यानी कि आपको एक 9 से चेक करना है और एक 5 से चेक करना है, 3 से नहीं चेक करना है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं हम। अब क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है 0, तो कहने का मतलब है कि ये 5 से कटेगा। बहुत साधारण, देखिए बहुत आसानी से पता लग जाता है, ऐसा नहीं है बहुत लंबा चौड़ा करना है। अब जरा जोड़िए इसे। 2 और 6 0 तो है, 2 + 0 2 + 6 8, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 और 7 18। तो क्या 18 9 से कट रहा है, बिल्कुल 18 9 से कट रहा है, यानी संख्या 9 से कट रही। तो ये संख्या देखिए 9 और 5 से कट रही है, इसका मतलब ये संख्या जो है 45 से कटेगी। एक और एग्जाम्पल आपके लिए मैं समझा देता हूँ, हो सकता है आप इस टॉपिक को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज हो जाए, इसीलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए जैसे कि नंबर है 18184540। ठीक, तो अब आपको चेक करना है कि क्या ये 180 से डिसेबल है या नहीं है। ध्यान से समझिएगा, क्या ये 180 से डिसेबल है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे हम, देखिए आपको पहले 180 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से, कितना आया 90, 2 से कितना आया 45, 3 से कितना आया 15, 3 से कितना आया 5, और 5 से कितना आया 1। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को 2 दूनी 4, इन दोनों को ले लीजिए, 3 तिया 9 और ये 5 है। अब आपको क्या करना है, इसको पहले 4 से चेक करना है, 9 से चेक करना है, 5 से चेक करना है। ये नहीं कि 2 से 3 से और 5 से चेक करेंगे, गलत हो जाएगा सवाल आपका। तो देखिए क्योंकि इसके लास्ट में 40 है तो ये 40 है, 40 है, ये 4 से विभक्त होगा। ठीक, क्लियर है बात। 8 और 1 9, 9 और 1 10, 10 8 18, 18 5 23 4 27, यानी कि ये 9 से भी कट रहा है। और इसका इकाई अंक 0 है तो यानी ये 5 से भी कट रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए ये 180 से डिसेबल है, 180 से डिसेबल है। समझ में आया? तो अब आप किसी भी नंबर का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं बगैर भाग किए कि डिसेबल है या नहीं है। थैंक यू।